अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मारिया अनवर है। आज जिस मौजू पे मैं बात करना चाह रही हूँ वो थोड़ा सा हटके है, रिवायती मौजू से थोड़ा सा हटके। आज दिल किया कि क्यों ना तसव्वुफ की बातें की जाएं। जैसे कि इल्लामा इकबाल का शेर है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। बात जो है वो कुछ गहराई की है, बात समझने वाली है। बात यह है कि क्या ऐसा रिलेशनशिप इंसान और खुदा में पैदा हो जाता है कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इसमें जो बात नुक्ता जो सोचने वाला है वो ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात पैदा किया है। बीइंग अ ह्यूमन, हमें चाहिए कि हम अपने किरदार को इस लेवल पे लेके जाएं कि वाकई हम अशरफुल मखलूकात के हक को अदा कर सकें। अशरफुल मखलूकात का मतलब ये है कि जितनी भी मखलूकात पैदा की गई हैं उनमें से दी बेस्ट है। सबसे बड़े जो हमारे लिए गाइडलाइन है, सबसे बड़ा जो रोल मॉडल है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, जो कि परफेक्ट है हर लिहाज से। अल्लाह ताला ने इंसानों में जो एक रोल मॉडल बनाया है वो उनको हमारे लिए पैदा किया। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर एक इंसान किस तरह इस लेवल पे पहुंच जाता है, उसकी खुदी इस लेवल पे पहुंच जाती है कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। उसमें यह है कि इंसान अपनी ज़ात को खुदा की ज़ात के मुताबिक जीना शुरू कर दे। जैसे कि अल्लाह ताला जो चाहता है इंसान से एक्सपेक्ट करता है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढाले, अपनी रोज़मर्रा मामूलात को उसके मुताबिक ढाले। जब वो ढालना शुरू कर देता है, अल्लाह ताला से हर वक्त कनेक्टेड रहता है, तो आपको पता है कि खुदा की ज़ात जो है वो इंसान की शाहरत से भी ज़्यादा उसके करीब है। और जब इंसान सच्चे दिल से अपने अल्लाह ताला से चाहे गिड़गिड़ा के, चाहे हाथ जोड़ के, चाहे नमाज के बाद या चाहे चलते फिरते कोई भी दुआ करता है, जब इंसान अल्लाह ताला के जिक्र में रहता है तो तो इंसान का जिक्र भी आसमानों पे होता रहता है। इस सूरत हाल में जब इंसान के दिल से कोई भी दुआ निकलती है या कोई भी बात निकलती है तो अल्लाह तक वो पहुंचाई जाती है और अल्लाह ताला उसको उसके मुताबिक वो चीज़ अनायत फरमाता है। इसमें सबसे ज़्यादा रंग जिस चीज़ का डाला जा सकता है वो दुरूद पाक का है। दुरूद शरीफ के थ्रू जो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजते हैं उसके थ्रू हमारी दुआएं जो हैं वो आसमानों पर पहुंच जाती हैं। उस दरूद शरीफ के गुलदस्ते के अंदर अगर हम अपनी दुआओं के फूल को परो के भेजेंगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा कि वो फौरी तौर पर अर्श पे पहुंचेगी और उसकी कबूलियत के चांसेस बढ़ जाएंगे। इस तरीके से इंसान उस रुतबे तक पहुंच सकता है कि जब खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी और हम अपनी जिंदगियों में ऐसी तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे कि हम अशरफुल मखलूकात होने का हक अदा कर सकें, ताकि हम इंसानियत के आला दर्जे पे फायज हो सकें। थैंक यू वेरी मच।